आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय महेश में। आज हम सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो कि 9th क्लास का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इसमें फिगर बनाने में गलती कर देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिसमें एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। पहले हम फिगर पे ध्यान देंगे इसका मतलब ये हो गया कि एक तो 5 सेंटीमीटर का सर्कल है और एक 3 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा बड़ा सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, और जो दूसरा सर्कल होगा वो छोटा ही सर्कल होगा 3 सेंटीमीटर का। कहता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अगर मैं इसका सेंटर बाहर मानता हूं, जो कि बच्चे गलती जनरली ही करते हैं, इसको ओ मान लीजिए, इसको ओ डैश मान लीजिए। बच्चे क्या करेंगे, इसका सेंटर बाहर बना देंगे। अगर इसका सेंटर बाहर बना देंगे तो ये कंडीशन ब्रेक कर जाएगी कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। अब इन दोनों के सेंटर की दूरी बेटा 4 बता रहा है, लेकिन क्या इनके सेंटर्स की दूरी 4 है? नहीं। क्यों? क्योंकि इतना ही 5 हो गया, ये तो एक्स्ट्रा चलना पड़ा ना हमें। इसका मतलब ये फिगर हमसे गलत बन गया। इस फिगर में जो सेंटर है वो इस सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि इन दोनों के सेंटर की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो सर्कल बनेगा ये बनेगा इस तरीके से, क्योंकि इसमें ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो आप एक सर्कल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का और दूसरा सर्कल इस तरीके से बनाएंगे कि इसका सेंटर आप मान लीजिए ओ डैश, इसका सेंटर मान लीजिए आप ओ। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इसकी पूरी यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। और ये तो 3 सेंटीमीटर का सर्कल था ही, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन सी हो गई? जो दोनों ये इस पॉइंट से इस पॉइंट टकराए। इसे अगर एम पॉइंट मान लेते हैं, इसको एन पॉइंट मान लेते हैं, तो ये बोल रहा है कि एम एन की मुझे लेंथ बता दी जाए। समझ में आ गया इस चीज को? बस हमें ये चीज बतानी थी आपको। अब क्वेश्चन आसान है। अब क्वेश्चन आसान क्यों है? क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक लाइन आती है, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक लाइन आती है, तो वो सेंटर उस कॉर्ड को बराबर भाग में बांटती है। मतलब एम ओ डैश और एन ओ डैश दोनों बराबर हो गए। अगली चीज कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम इसका 5 सेंटीमीटर का। ये 5 सेंटीमीटर है ही क्योंकि ये रेडियस है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब अगर आप ये निकाल लें, ये अगर आप निकाल लें, और ऑब्वियसली बात है क्योंकि जब आप ये निकालेंगे तो आप ये कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। क्योंकि ये सेंटर से टच होके जा रही है, ये सेंटर से टच होके जा रही है, तो ये रेडियस ही हो गई। सेंटर से टच होके जा रही है तो रेडियस हो गई। ये 3 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये चीज नहीं मानते, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप बोलेंगे ये तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई सेंटर से लाइन होकर जाती है कॉर्ड से, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका 90 डिग्री एंगल हो गया। मतलब ये इस ट्रायंगल में ओ एम ओ डैश में, इन ट्रायंगल ओ एम ओ डैश में पाइथागोरस लग जाएगी। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये कर्ण हो गया 5, ये जो साइड है 4 हो गई। तो लगाते हैं ओ एम स्क्वायर बराबर होगा एम ओ डैश स्क्वायर के प्लस ओ डैश स्क्वायर के, ओ डैश स्क्वायर के। अब यहां पर आ जाते हैं। ओ एम स्क्वायर कितना है? ओ एम स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। एम ओ डैश ये तो निकालना है हमें, एम ओ डैश हमें निकालना है, तो हम इसे एम ओ डैश ही लिख देते हैं। ओ डैश कितना है आपको पता है? सेंटर के बीच की दूरी कितनी थी? 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। इधर आए आप, 5 का स्क्वायर 25, एम ओ डैश का स्क्वायर प्लस 14, 6 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16। अब आप नंबर एक तरफ ले लेंगे, 25 माइनस 16 एम
ओ डैश का स्क्वायर 25 माइनस 16 9 एम ओ डैश का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना है, एम ओ डैश अंडर रूट 9 की वैल्यू प्लस माइनस 3 होती है, लेकिन डिस्टेंस है, एम ओ डैश क्या है, डिस्टेंस है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगी। तो एम ओ डैश 3 हो गया, लेकिन हमें एम ओ डैश नहीं चाहिए, हमें एम एन चाहिए, हमें एम एन चाहिए। और एम एन बराबर क्या था, एम एन बराबर था एम ओ डैश प्लस एन ओ डैश, एन ओ डैश। और आपको पता है कि एम ओ डैश और एन ओ डैश बराबर है, क्यों? क्योंकि ये सेंटर से एक लाइन जा रही है जो कि, और ये कॉर्ड है, कॉर्ड पे गिर रही है, और जब कॉर्ड पे गिरती है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, एम ओ डैश और एन ओ डैश बराबर हो जाएंगे, बराबर भाग में बट गया। तो हम लिख सकते हैं इसको एम ओ डैश प्लस एन ओ डैश को भी हम एम ओ डैश लिख सकते हैं, क्योंकि एम ओ डैश बराबर है एन ओ डैश के। एम एन बराबर एम ओ डैश 3 था, एम ओ डैश भी 3 है, तो एम एन बराबर कितना हो गया, एम एन बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। और ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इस फिगर समझ में नहीं आया, आप दोबारा देखिए, और दोबारा देखते वक्त ध्यान रखिएगा कि रेडियस एक की बड़ी है, मतलब एक बड़ा सर्कल है और दूसरा छोटा सर्कल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। इसका मतलब एक का सेंटर दूसरे सर्कल के अंदर बन रहा होगा। और आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, इस वीडियो को, है ना। और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।